तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि ये चैप्टर आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। देखिए, जो भी चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिया गया है और उन चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बारीकी से करा दिए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतर करें। देखिए, मेरा सपना तो एक ही है कि हिंदी में आप 100 में 100 लाइए। उसके लिए मैं जितने भी बुक का हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव है वो सभी ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को करा रहा हूं। और इसके साथ साथ जितने भी ग्रामर हैं आप लोगों को बिहार बोर्ड में जितने भी ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे उसको भी मैं स्टार्ट कर दिया हूं। और इसके साथ साथ सुनिए मैं क्या करने वाला हूं, जितने भी आप लोग का कविता है उसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी चीज़ों को मैं बताते हुए चल रहा हूं। और फिर भी आप बेहतर नहीं कर रहे हैं तो यह आपकी गलती है। आप बेहतर करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते हुए चलिए। आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और हमें उम्मीद और भरोसा बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आज बारीकी से एक एक करके मैं बताने वाला हूं। देखिए, हम लोग दूसरा कविता का दूसरा लेसन लिए जिसका नाम है पद। और इसके पहले मैं बता दूं कि मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में डिटेल हम लोग पढ़े हुए हैं। आप अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, उतना बेहतर जितना खुद से वादा नहीं है और भरोसा नहीं है। चलिए, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और मैं बता दूं कि पद के लेखक हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। और सूरदास का जन्म कब हुआ था तो आपको याद रखना है कि अनुमानित कितना 1478 में, और निधन कब हुआ था तो 1583 में। यह अनुमानित है और इसको याद रख लेना है। देखिए, ये भी याद रखना है कि पद के लेखक है सूरदास और सूरदास का अनुमानित जन्म कब हुआ था 1478 और निधन कब हुआ था 1583। यह अनुमानित है। और जन्म स्थान इनका कहाँ है ये याद रखना है तो दिल्ली के ही आसपास एक जगह है जिसका नाम है क्या? सिही ग्राम। कौन सा? सिही ग्राम। तो दिल्ली के निकट सिही ग्राम में सूरदास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस बात को याद रखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, इनका निवास स्थान ये कहाँ रहते थे तो आपको ये भी याद रख लेना है। निवास इनका कहाँ था? निवास स्थान तो याद रखिएगा ब्रज क्षेत्र में रहते थे। कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में रहते थे। और ब्रज क्षेत्र में कहाँ तो याद रखिएगा ब्रज क्षेत्र में गौ घाट बिरदावन में रहते थे। कहाँ? बिरदावन में, जो कि एक गांव पड़ता है पारसोली ग्राम। कौन सा? बिरदावन में एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? पारसोली ग्राम। तो ये पारसोली ग्राम में क्या करते थे? रहा करते थे। कौन? तो आपको याद रख लेना है, रहते थे कौन? सूरदास रहते थे। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी एक से एक इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? ये सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है तो मैं बता दूं कि सूरसागर एक कृति है। किनकी है? सूरदास की। और ये भोजपुरी में लिखा गया है कि संस्कृत में कि ब्रज भाषा में कि अवधी में? तो मैं बता दूं कि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ये ब्रज भाषा में। और भी कृतियां उनकी है, मैं आप लोगों को यहीं पे चर्चा कर देता हूं ताकि आपको लिख लेना ही उचित रहेगा। पहला तो आप लोगों ने सूरसागर आप लोग समझ ही लिए। और क्या? राधा रसकेली याद रख लीजिएगा। राधा रसकेली, तो राधा रसकेली भी किनके कृति है तो आपको याद रखिएगा सूरदास का। और इसके साथ साहित्य लहरी ये भी याद रखिएगा कि साहित्य लहरी भी किसके द्वारा लिखा गया है तो ये साहित्य लहरी के भी लेखक कौन है तो ये सूरदास ही हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है और ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमें उम्मीद तो इतना है ना कि इससे बाहर एग्जाम में जाएगा ही नहीं। आप लोग अभी क्लियर नहीं है तो पिछले ईयर के बच्चों को उससे पूछ सकते हैं या पिछले ईयर का वीडियो देख सकते हैं कि कितना मेरे पढ़ाए हुए से लड़ा था। समझ रहे ना? चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है कि वात्सल्य रस है कि हास्य है कि रौद्र रस है? तो मैं बता दूं कि दूसरा का आंसर होने वाला है क्या चीज? वात्सल्य रस है। इसका राइट जवाब बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है?
देखा होगा कि कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो गोदी में बैठ के क्या करते थे, भोजन करा करते थे। तो कन्या हम लोग स्त्री को बोलते हैं, या बधू को, या पत्नी गोद को। तो गोद में बैठ के भोजन करते थे, उसी को कौन देखते थे, और सूरदास देखते थे। वही है, कन्या का अर्थ क्या है, सूरदास है। याद रखेंगे, याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, सूरदास। तो मैं बता दूं कि सूरदास जो है वो किनकी भक्ति करते हैं, तो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो मैं बता दूं कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। ये क्वेश्चन तो मैं अभी पढ़ाया था कि सूरदास का जन्म रुमता नामक गांव में किस सन में हुआ था। इसका आंसर तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखिए भाई, हमें भरोसा है कि आप जरूर बता के जाएंगे, और उम्मीद मैं आप लोग पे इतना करता हूं ना कि बता नहीं सकता हूं, इसलिए 6 नंबर का आंसर आपके भरोसे, मैं अभी बताया था। अगला देखिए क्या है। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है, सूरदास की भाषा कौन सी है। तो अवधी भाषा है कि पालीकृत है कि अभ्रंग के ब्रज भाषा। तो मैं बता दूं कि सूरदास का कौन सा भाषा है, ब्रज भाषा। अवधी किसका है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी जी का भाषा कौन था, अवधी भाषा था। और यही ब्रज भाषा किनका है, सूरदास जी का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सूरसागर तो है। अगला देखिए ये भी, सुर सरावली और साहित्य लहर, यह भी मैं बताया था कि उनकी रचना है, क्या नहीं है, तो सत्य सही नहीं है। याद रखिए, सुर सागर है सूरदास की रचना, और इनके साथ साथ क्या है, सुर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है, ये सभी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। अवल देखिए क्या है। कवल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक। तो मैं बता दूं कि 9 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो अनुप्रास होने वाला है। इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है, बाड़े की ओर, खेतों की ओर, घरों की ओर, जंगलों की ओर। देखिए, जब प्रमाण दिया जा रहा था कि सुबह होने का, किनको प्रमाण दिया जा रहा था कि ब्रजराज कुंवर उठिए, कवल कुसुम फूल खिले, उसी समय बताया जा रहा था कि राभती गोखरकनी में बछड़ा हित धाई। मतलब क्या करता है, गाय बछड़ा की ओर जाने के लिए बहुत बेचैन थी। सुबह होने पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि गाय दौड़ती है बाड़े की ओर, बछड़ा को जैसे दौड़ देखती है तो दौड़ के जाती है। तो इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। धरनी का मतलब क्या, धरनी का परवाची शब्द क्या है, मैं बता दूं धरनी का मतलब होता है क्या, धरती। धरती का धरनी का धरती हो गया, एक और नाम क्या हो गया, भू हो गया, और क्या होता है भाई, भूमि होता है। यही होगा ऑप्शन में। देखिए, पृथ्वी भी कहते हैं धरती को, पृथ्वी भू भानु नहीं कहते भाई, यही कहते हैं, समझ रहे ना। तो ये परवाची शब्द नहीं है, ये परवाची शब्द हैं, ये है, ये है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कछुत खात कछु धरनी गिरावत कही छवि निरखत नंदरनिया में कौन सा अलंकार है। आप लोगों ने देख रहे थे कि सूरदास जी देख रहे थे, किनको देख रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, कृष्ण भगवान खाते हैं। कैसे खाते हैं, तो उस समय कहते हैं कि कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। मतलब क्या, ये देख रहे थे, ये कौन सा इसमें अलंकार है भाई। तो मैं बता दूं कि ये कौन सा अलंकार है, तो मैं बता दूं इसका राइट जवाब अनुप्रास होने वाला है। अनुप्रास अलंकार है। ये सूरदास सब कुछ देखते हैं, और कौन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं कृष्ण भगवान। निम्न में से कौन सा कवि अष्ट छाप नहीं है, सूरदास, कुछ नाम, श्री कृष्ण और जायसी। तो मैं बता दूं कि 13 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है डी नंबर, जायसी। क्या होने वाला है, जायसी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला, सूरदास किस शाखा के कवि हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, वैभव भक्ति, शिशु भक्ति। तो मैं बता दूं कि कृष्ण के भक्त हैं। सूरदास किसके भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। अगला देखिए क्या है।
सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में, सभी में। तो उनका तो एक ही मन था भाई कि वैराग्य हो जाना और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना। इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूरदास का निधन कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए और हमें उम्मीद है कि आप लोग बता के जाएंगे। अगला देखिए, सूरदास ने ज्ञानादर्शन कैसे प्राप्त किया? पाठशाला में, स्वाध्याय में, देशाटन में, सत्संग में। तो सूरदास जो है ये किसमें अभिरुचि, ये जो है सूरदास ज्ञानार्जन की प्राप्ति कहाँ से किए थे? तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका राइट जवाब होगा स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, कबीरदास। तो मैं बता दूं कि सत्संग में सबसे ज़्यादा रुचि रखते थे तो कौन थे? सूरदास जी रखते थे, सत्संग में बहुत जाया करते थे, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है, अभी मैं बताया हूँ, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली मैथिली। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूरदास के गुरु कौन है? नरहरिदास, विठलनाथ, बल्लभाचार्य, आनंददास। तो मैं बता दूं कि सूरदास के जो गुरु हैं वो कौन है? महाप्रभु बल्लभाचार्य हैं। कौन है? महाप्रभु बल्लभाचार्य जी। कौन है? तो याद रखिएगा, सूरदास के गुरु हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इनका दीक्षा कब मिला था? तो 1509 से 10 तक इनको दीक्षा क्या हुआ था? मिला था। इस बात को ही याद रखिएगा। एक बात और, इनकी विशेषता तनी मैं आप लोग को बता दूं क्या? सूरदास का विशेषता ये था कि ये जन्म से ही अंधे थे। जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। और बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मृदुल थे, विनम्र थे और क्या भावुक व्यक्ति थे भाई। विनम्र महात्मा का इनमें क्या था? गुण था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टमार्ग, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 21 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है ये पुष्टि मार्ग होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा सी नंबर होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। देखिए, जो भी मैं बताऊँ ना इसको याद कर ही लीजिएगा। अगला क्या है, बल्लभाचार्य मिलने से पहले सूर्य किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन्य, अवसाद। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है दैन्य। क्या होने वाला है? दैन्य। अगला क्या है, सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की है भाई, अभी आप लोगों ने पढ़ा और देखा। द्वितीय पद में किस पदार्थ का उल्लेख नहीं है? दही का है, माखन का भी है, दही का भी है, माखन का भी है, मिश्री का भी है, कपूर नहीं है। क्यों है भाई? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहते हैं कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। अरे भाई क्या करते हैं? मिश्री ले लेते हैं, दही ले लेते हैं, माखन ले लेते हैं और आपस में मिश्रित करके मुख के पास ले जाते हैं। ओहो, कितना अच्छा लगता है। तमचूर का अर्थ क्या होता है? उल्लू, कौआ, तोता, मुर्गा। तो इसका राइट जवाब मुर्गा होगा। जैसे में क्या सुबह होने का कृष्ण भगवान को प्रमाण दिया जाता है, उस समय क्या बोला जाता है? तमचूर खर खोर सुनहु बोलत बन रागी। ये दिया जाता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना सुंदर है भाई। अगला, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, नरोदास। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सूरदास होने वाला है। क्या होने वाला है? सूरदास। अगला देखिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? रामानुज हैं कि बल्लभाचार्य हैं? तो इसका राइट जवाब बल्लभाचार्य ही होगा भाई। आज देखिए जितने भी क्वेश्चन देखें ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक से एक लाजवाब क्वेश्चन था और सब के सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था। और हमें पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और बेस्ट जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। चलिए, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, बेहतर करते रहिए। जय हिंद।